And those people who pass out after 4 years, let me assure you, spending 4 years with the army is better than spending 8 years in the JNU. अगर इन्हें लगता है कि 8 साल जेएनयू में पढ़ने के बाद सीतारमन जी और जयशंकर साहब अच्छे शख्स नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उन्हें हटा दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी के नेताओं को अग्निपथ योजना का समर्थन करना भारी पड़ रहा है दोस्तों। इनके अलाकमानों ने तो देखिए बिना सोचे समझे युवाओं पर योजना थोप दी, जैसे बाकी की योजनाएं अभी तक थोपी गई है, इतिहास रहा है इनका। और बीजेपी नेताओं की फौज टीवी डिबेट में इस योजना का समर्थन करने के लिए पहुंच रही है एक के बाद एक, जहां इन्हीं की पोल पट्टी खुल जा रही है। तेजस्वी सूर्या को राघव चड्ढा ने अग्निपथ पर ऐसा घेरा कि एंकर के सामने सूर्या साहब के पसीने छूट गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राघव चड्ढा ने तेजस्वी सूर्या को अग्निपथ योजना को लेकर पूरे इंटरव्यू में धूल चटा दी दोस्तों। राघव चड्ढा बोलते जा रहे थे और तेजस्वी सूर्या का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे करके इनकी पार्टी की इनकी एक साथ पोल खुल रही थी दोस्तों। TV9 के मीडिया कॉन्क्लेव में आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा और भाजपा से सांसद तेजस्वी सूर्या को बुलाया गया। दोनों को बुलाया गया, दोनों ने एक दूसरे से काउंटर सवाल किए, जहां राघव चड्ढा ने तेजस्वी को एक के बाद एक पावरफुल झटका दिया दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कॉन्क्लेव में तेजस्वी सूर्या साहब ने आर्मी की भर्तियों को जेएनयू से जोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेएनयू का नाम अगर ये ले आए बीच में तो इनको जवाब नहीं मिला है दोस्तों। जवाब मिला है और ऐसा तगड़ा जवाब मिला है कि तेजस्वी सूर्या जी की हेकड़ी निकल गई। दरअसल तेजस्वी सूर्या ने दोस्तों क्या कहा वो ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा जेएनयू में 8 साल बिताने से अच्छा है कि आर्मी में 4 साल बिता लो। इसके बाद इन जवानों को पैरामिलिट्री फोर्सेस और लोकल पुलिस फोर्सेस में काम करने का मौका मिलेगा। इनके लिए तो बड़ी बात है ये। देखिए सब तो ठीक था, लेकिन जहां तेजस्वी सूर्या ने जेएनयू का नाम लिया ना, जहां ये जेएनयू का नाम ले आए, ये वहीं फंस गए और बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि जेएनयू का जिक्र करके इन्होंने अपने ही बड़े बड़े नेताओं को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा दोस्तों। इनकी इज्जत का कचरा कर डाला। आपको वीडियो दिखा देती हूं कि राघव चड्ढा ने जेएनयू वाले बयान पर इनको किस तरीके से घेरा है। पहले मैं आपको तेजस्वी सूर्या का बयान सुनाऊंगी, फिर राघव चड्ढा ने जो काउंटर किया वो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। And those people who pass out after 4 years, let me assure you, spending 4 years with the army is better than spending 8 years in the JNU. तो ये जेएनयू को आर्मी की भर्तियों से जोड़कर ध्यान कहां भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे। जेएनयू का नाम दोस्तों इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि बीजेपी जेएनयू को एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर हमेशा से देखती आई है। इनके तमाम प्रवक्ता इसी तरीके की हरकतें करते हुए दिखाई दिए हैं, अब नेता भी कर रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा ने इनके जेएनयू वाले इस तर्क पर क्या जवाब दिया वो आपको सुना देते हैं, क्योंकि ये एक जवाब तेजस्वी सूर्या का मुंह बंद कर देने के लिए काफी था दोस्तों। आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ, राघव चड्ढा ने क्या जवाब दिया है, जानदार जवाब दिया है, ये वीडियो देखिए आप। मैं जेएनयू का नहीं हूं, ना मेरी पार्टी में कोई जेएनयू से, लेकिन इन्होंने जो जेएनयू के बारे में बात कही, मैं बता दूं कि देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी जेएनयू में पढ़ाई करके आई हैं, जेएनयू की प्रोडक्ट है। देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब जेएनयू में पढ़ाई करके आए हैं। तो राघव चड्ढा ने तेजस्वी सूर्या को उन्हीं के बयान में, उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के बयान में गोल गोल घुमाकर रख दिया। ये अग्निपथ योजना के बचाव में जेएनयू को बीच में घसीट रहे थे। राघव चड्ढा ने तेजस्वी सूर्या को ही घसीट कर बीच में खड़ा कर दिया। इसलिए तेजस्वी सूर्या के पास इधर उधर ताकने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। राघव चड्ढा जेएनयू पर जवाब देते हुए यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने तेजस्वी जी के सारे तर्क के चीथड़े उड़ा दिए कि भैया आप जेएनयू के बारे में बात कर रहे हैं, आपके तो बड़े बड़े नेता जेएनयू से आते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उनकी बुराई कर रहे हैं, अपने बड़ों की बुराई कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पे दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। अगर इन्हें लगता है कि 8 साल जेएनयू में पढ़ने के बाद सीतारमन जी और जयशंकर साहब अच्छे शख्स नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उन्हें हटा दीजिए। लेकिन ऐसे राघव जी ऐसे आप अपने बड़ों के बारे में, अपने ही केंद्रीय मंत्रियों के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा जी। तो तेजस्वी सूर्या खुद की बातों में खुद ही फंस गए। बीजेपी नेताओं की दिक्कत यही है दोस्तों। क्या दिक्कत है समझाती हूँ। ये ना तो योजना लाने से पहले कुछ सोचते हैं, जैसे इस योजना को लाने से पहले कुछ नहीं सोचा गया, ना कुछ आदेश देने से पहले कुछ सोचते हैं,
ना कुछ करने से पहले सोचते हैं और ना ही कुछ बोलने से पहले सोचते हैं। और इसी कड़ी में कम सोचने की आदत जो इनको लग गई है ना, इसी की बदौलत आज देश का इन्होंने बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी, तेजस्वी सूर्या को राघव चड्ढा से सिर्फ और सिर्फ जेएनयू को लेकर ही जवाब नहीं मिला, इनको अग्निपथ योजना को लेकर भी पूरा जवाब मिला है, पूरी तरीके से जवाब मिला है। ये जिस हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, खुद कितनी हिंसा कर चुके हैं, इनको याद दिलाया गया है। तेजस्वी सूर्या वहां बैठकर अग्निपथ योजना की वकालत कर रहे थे कि देश के भविष्य की को सैलरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें तो देश की सेवा करने के लिए सेना में मिल रहे मौके को हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि देश का जो युवा है ये बेरोजगारी की तरफ आगे ना बढ़े। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का सबसे बड़ा वो है, रास्ता है। लेकिन शायद तेजस्वी जी भूल गए दोस्तों कि वो जो युवाओं को इतनी बड़ी बड़ी सलाह दे चुके हैं ना, वो तो खुद बेरोजगार संघियों की फौज लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। यही सवाल राघव चड्ढा ने पूछ लिया तो तेजस्वी जी का सारा तेजस उनके चेहरे से उड़ गया। आपको राघव चड्ढा का बयान भी दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी दिखा देती हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इनको बड़े ही मस्त अंदाज में एकदम काउंटर किया गया है, जवाब दिया गया, सवाल पूछा गया पहले, जिस पर ये जवाब नहीं दे पाए। ये वीडियो देखिए। अगर आप ऐसे जाहिलों की, गुंडों की फौज पालेंगे तो फिर तो बेरोजगारी आपको सूट करती है। आप चाहेंगे कि देश बेरोजगार रहे और ये लोग हमारी फौज बनकर ये सारे काम करें, मॉब मेंटालिटी बने देश में, मॉब कल्चर बने। तो यहाँ तेजस्वी सूर्या जिनके हमले को लेकर बात हो रही थी, उन साहब ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन बीजेपी के समर्थकों को जाहिल और गुंडा कहा गया दोस्तों, तो गोदी एंकर बोल पड़े। आपको दिखाती हूँ, गोदी एंकर ने जब बीजेपी को डिफेंड किया तो राघव चड्ढा ने सामने से क्या जवाब दिया। यही उन्होंने तेजस्वी सूर्या को भी जबरदस्त तौर पर घेरा, दोनों को घेर कर क्या जवाब दिया उन्होंने, आपको ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस मॉब को लीड करते हैं, ना इन पर कार्रवाई होती है। जो मॉब मेंटालिटी करते हुए वहां पे तोड़फोड़ मचाते हैं, वो जेल से आते हैं तो उनकी सम्मान में एक सभा रखी जाती है, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। क्या आज ये मैसेज नहीं दिया जा रहा कि आप गुंडागर्दी करिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी रक्षा करेगी? इसके आगे जब राघव चड्ढा ने तेजस्वी सूर्या से सवाल पूछा तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था दोस्तों। वो साहब बोले कि मैं आपको क्यों बताऊं, कोई अथॉरिटी, कोई फोरम जब मुझसे पूछेगी तो मैं उनको बताऊंगा, लेकिन ये किसको बताएंगे तो सबको पता है, किसी को बताया नहीं इन्होंने, पार्टी ने ही सारा मामला जो है रफा दफा कर दिया। आप कोई नहीं होते हैं जो मैं आपको ये बताऊं, ऐसा इनका कहना था। मैं भीड़ का नेतृत्व कर रहा था या नहीं ये मैं आपको क्यों बताऊंगा, यही बोलकर तेजस्वी जी फंस गए। और वो कैसे फंसे ये वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, राघव चड्ढा ने कैसे इनको काउंटर किया है, ये वीडियो देखिए। क्या आप मॉब लीड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अभी तो आपने बड़ी अच्छी भाषण दिया कि अहिंसा होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, बहुत कंस्पिरेसी है। क्या आप उस मॉब को लीड कर रहे थे जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे बैंड आई विल आंसर टू अथॉरिटीज विच आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। सबसे बड़ी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात सोचिए कि जो तेजस्वी सूर्या खुद एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के घर पर हमला करके आ चुके हैं, हमला करके वापस लौटे, वो भी अपने चेले चंपटों के साथ गए थे हमला करने के लिए, वो आज उन अग्निवीरों को सलाह दे रहे हैं कि नहीं भाई आप हिंसा मत फैलाओ, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको सरकारी नौकरी, आपको सरकार नौकरी दे रही है, आप उसका फायदा लो। लेकिन क्या इन साहब ने उन लोगों को नौकरी देने की सलाह दी है जिनसे ये उस दिन गुंडागर्दी करवा रहे थे, नारे लगवा रहे थे, तोड़फोड़ करवा रहे थे? तो एक तबके को तो देखिए संघी बना ही दिया, दूसरे युवा जो सेना में जाकर सेवा करना चाहते हैं, आप उन्हें कह रहे हैं 4 साल काम करो फिर टाटा बाय बाय कह देना, जो करना है करना, क्योंकि हम तो सिर्फ अभी शुरुआत में आश्वासन देंगे, बाद में जाकर पल्ला झाड़ना हमारी आदत है। तो और क्या होगा, यही ना होगा, फिर योजना का विरोध होगा। बीजेपी के नेताओं को तो ऐसी योजना का समर्थन करते हुए शर्म आनी चाहिए। अपने आलाकमानों से कहें कि भाई योजना वापस ले लीजिए, वरना भाजपाई जहां जाएंगे ना, चाहे वो कॉन्क्लेव हो, चाहे सड़क हो जहां प्रदर्शन हो रहा है, इसी तरीके से जलील होकर वापस लौटेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।